देखो इसमें दिया है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कोई त्रिभुज हम बनाएंगे। इसके शीर्ष हमें दिए हैं, मान लीजिए ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसके पॉइंट हमें दिए हैं, शीर्षों के पॉइंट दिए हैं। पहला है 0,-1, तो मान लीजिए ये वाला है 0,-1। दूसरा हमें दिया है 2,1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,1 और तीसरा हमें दिया है 0,3। ठीक, तो ये मैंने कर दिया 0,3। आगे दिया है त्रिभुज की भुजाओं, ये जो भुजाएं हमने निकाली हैं इसके मध्य बिंदुओं से। देखो ये वाली जो भुजा है इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पे मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी। तो इनको मैं एक एक करके मान सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं और मुझे मध्य बिंदु निकालना है, मान लीजिए x1, y1 है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मध्य बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग करके मैं ये वाला निकाल सकता हूँ। वैसे ही इसका भी मुझे मध्य बिंदु निकालना है, तो मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है x2, y2, ये भी निकाल सकता हूँ मैं मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले का यूज करके। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे इसका x3, y3 इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे 1 मैंने मान लिया इसको, तो ये भी हो जाएगा 1। सबको मैंने एक एक करके मान लिया, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दिया है इसमें भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, जो मध्य बिंदु हमने ये बनाए हैं इससे बनने वाले त्रिभुज, मतलब अगर मैं इन तीनों को मिलाता हूँ, इससे ये वाला मिला दो, इससे ये वाला मिला दो और इससे ये वाला मिला दो, तो इससे बनने वाला जो त्रिभुज, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये मध्य बिंदु इसके निकालेंगे, तो निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे भुजा AB में, भुजा AB में क्या होगा, ए हमें दिया है 0,-1 और बी हमें दिया है 2,1। मुझे निकालना क्या है, x1, y1, तो यहाँ पे हो जाएगा x1, y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला होता है x1 प्लस, क्योंकि मध्य बिंदु ये इसका मिड पॉइंट है इसीलिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू y1 प्लस y2 अपॉन 2, या ये भी कर सकते हैं जो वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है। और फिर x के निर्देशांक मतलब 2 प्लस 0 करेंगे और बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे, वहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो x1 क्या है, इसमें 0 है, 0 प्लस x2 2 है, बटे में हो जाएगा 2, y1 है इसमें -1 प्लस y2 है इसमें 1 और बटे में ये हो जाएगा 2, ठीक। अब ये आ गया 2/2 और ये आ रहा है 0/2, तो ये आ रहा है यहाँ पे 1 और ये आ रहा है 0। तो x1, y1 हमने निकाल दिया 1, 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, 0, ठीक है। अब निकालेंगे भुजा AC से, या भुजा AC में, इसमें मुझे x2, y2 की वैल्यू निकालनी है। तो a है इसमें हमारे पास, a बराबर है 0,1 और b कितना है, a है 0,-1 और b है 0,3, 0,-1 और 0,3। तो यहाँ पे भी अगर मुझे x2, y2 निकालने हैं तो किसके बराबर होगा, ये मान लीजिए x1 है, ये मान लीजिए y1 है, ये मान लीजिए x2 है, ये मान लीजिए y2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखो 0 प्लस 0 आ रहा है, तो 0 प्लस 0 बटे में 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे y1 प्लस y2, तो -1 प्लस 3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो रहा है 0 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2/2, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ रहा है, 0,1 आ रहा है। तो x2, y2 हमारे पास आ रहा है 0,1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0,1, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी निकाल दिया। अब ये वाला पॉइंट मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा, कौन सी भुजा में, भुजा BC में। तो जो B पॉइंट है वो हमें दिया है 2,1, जो C पॉइंट है वो हमें दिया है 0,3, ठीक।
अब इस पर भी मध्य बिंदु का सूत्र यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x3, y3 की वैल्यू हो जाएगी, ये मान लीजिए x1 है, ये मान लीजिए y1 है, ये x2 होगा, ये y2 होगा, तो ये प्लस ये मतलब x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 0 अपॉन में 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 अपॉन में ये भी हो जाएगा 2, तो 2/2 ये हो रहा है और 4/2 ये हो रहा है, मतलब ये होगा 1/2। ठीक, तो x3, y3 हमने निकाल दिया 1, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये जो त्रिभुज बनेगा, मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट P है, ये Q है, ये R है। तो जो P पॉइंट है वो है 1, 0, जो P पॉइंट है वो है 1, 0, जो Q पॉइंट है वो कितना है, वो है 0, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 1। ठीक है, और जो R पॉइंट है वो कितना है, R पॉइंट है 1, 2, तो जो R पॉइंट है ये हो जाएगा 1, 2। अब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, इसका तरीका मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आएगा x1 y माइनस वाई, फिर आएगा x2 y माइनस वाई, फिर आएगा x3 y माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखो मान लीजिए ये वाला x1 है, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, वैसे ही मान लीजिए ये x2 है, ये y2 है, ये मान लीजिए x3 है, ये y3 है। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो x1 कितना है हमारे पास, x1 है 1, तो ये हो जाएगा 1, पहले तो ये वाला पूरा कर दो। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो होता है, तो 1 आ गया, फिर आ गया 2, फिर 3, 2 के बाद आता है 3, फिर 1, 3 के बाद आगे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे होगा 1, 2। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो x1 है 1, y2 कितना है, y2 है हमारे पास 1, माइनस y3 कितना है, y3 है 2, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 ही हो रहा है। ठीक, प्लस x3 कितना होगा, x3 1 होगा, y1 है 0, माइनस y2 है 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो रहा है, ये 1/2 इंटू 1 गुणा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये -1, और साथ में प्लस ये भी हो जाएगा यहाँ पे -1, तो -1 ये हो रहा है 1/2 इंटू, ये होगा -1, ये भी होगा -1, तो ये हो रहा है -2/2, तो -2/2 का मतलब ये हो जाएगा -1। अब देखो क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब ये 1 यूनिट के बराबर आएगा, या 1 मात्रक लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 हमारा आंसर आ रहा है। देखो और क्या पूछा है हमसे, देखो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे दिया है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो क्षेत्रफल है, पहले ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ में क्या अनुपात होगा वो भी हमें निकालना है। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके शीर्ष हमें दिए है 0, -1, अगला है 2, 1 और अगला है 0, 3। ठीक, तो ये हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा y1, ये x2, ये तो ये y2, ये x3, तो ये वाला हो जाएगा y3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2, 3, 1, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 1 और 2। ठीक, तो 1/2, x1 कितना है 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 2 है, y3 कितना है 3, माइनस y1 है -1, तो ये हो जाएगा +1, प्लस x3 कितना है, ये 0 है तो यहाँ पे टोटली 0 हो जाएगा। अब ये होगा 1/2, 3 और 1 4, तो 4 दूनी 8। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 4। ठीक, तो देखो हमें निकालना क्या है, इस क्षेत्रफल द्वारा दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में कौन सा अनुपात होगा। इस त्रिभुज मतलब जो त्रिभुज हमने निकाला वो वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या है, 11 था, और जो दिया हुआ त्रिभुज है, मतलब दिया हुआ त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ABC,
तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? एबीसी का क्षेत्रफल आ रहा है 4 और इनका अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो। तो इसके साथ में कौन सा अनुपात आ रहा है? 1:4 के अनुपात में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।